एक एक्सपीरियंस के थ्रू हम ये समझेंगे कि दिन रात कैसे होते हैं। सबसे पहले इसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें एक डार्क रूम की, मतलब ऐसा कमरा जहां पे अंधेला हो, टॉर्च की और ग्लोब की। टॉर्च के एक सिरे से हम जो है लाइट फोकस करेंगे ग्लोब पर। अब हम देख सकते हैं कि ग्लोब जो है जो चारों तरफ कैसा होगा, रोटेट होगा। तो जैसे ही जिस एरिया पर टॉर्च की लाइट पड़ेगी, देखिए ये टॉर्च जो है वो सन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्लोब जो है अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टार्च से जैसे इस ग्लोब पर हम लाइट फ्लश करते हैं, लाइट इस पर, तो क्या होता है, इस वाले हिस्से पर क्या होता है, लाइटिंग आती है और ये हिस्से पर कैसा डार्कनेस आता है। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर दिन है और यहाँ पर रात है। जैसे जैसे ये ग्लोब घूमता है, जिस टॉर्च के सामने जो ग्लोब का हिस्सा आएगा वहां पर दिन होगा और जो इसके बैक साइड आएगा वहां पर डार्कनेस होगी, रात होगी। इस एक्सपीरियंस के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि दिन और रात किस तरह होते हैं। चेंज इन सीजन, ऋतु परिवर्तन। बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑन हेमिस्फीयर कम्स टू फेस द सन फर्स्ट एंड देन कम्स टू अदर हेमिस्फीयर। वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसम संबंधी दिशाएं लगभग समान होती हैं और पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव और उसके द्वारा सूर्य की परिक्रमण करने के लिए परिणाम स्वरूप बनती, उसे हम कहते हैं ऋतु। Therefore, variation in the weather phenomena are observed which we all season. Change in temperature is the main basis for change in season. ऋतुओं का क्रम से बदलना ऋतु परिवर्तन कहलाता है। ऋतुओं का मूल आधार ताप है। The earth gets heat from the sun. अर्थ को जो है सूर्य से गर्मी प्राप्त होती है। Due to its tilt 23.5 degree on its axis and its revolution around the sun, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री जो है झुकी हुई है, जिसके कारण वह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। The quantity of temperature received differ. The brings about change in season. सूर्य की परिक्रमा और अपने अक्ष पर 23 से 1/2 झुकी होने के कारण पृथ्वी को मिलने वाली ताप की मात्रा बदलती रहती है, जिससे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। नीचे दिखाए गए डायग्राम में इस बात को बताया गया है। द अर्थ्स एक्सिस फ्रॉम एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द अर्थ वंस एंड द अर्थ टिल्ड at 23.5 degree on its axis. Let us understand how season occur the earth. पृथ्वी का अक्ष सीधा न होकर झुका हुआ है, अतः पृथ्वी का अक्ष अपने तल से 66 से 1/2 अंश का कोण बनाता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से 1/2 अंश झुकी हुई है। आइए अब हम समझें पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस प्रकार होता है। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। देखिए इस पिक्चर में हमको सीजन चेंज के बारे में दिखाया गया है, किस तरह सीजन चेंज होते हैं। ये एटम है, मीन्स शरद ऋतु, समर एंड विंटर, गर्मी और सर्दी, स्प्रिंग बसंत ऋतु, और ये क्या है, सन है, और ये अलग अलग सीजन जो है चेंज हो रहे हैं। सिचुएशन ऑफ दिसंबर 22, 22 दिसंबर की स्थिति। वाइल रिवॉल्विंग द अराउंड द सन द अर्थ कम्स इन 4 क्रिटिकल पोजिशन। द चेंजिंग पोजिशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइकिल ऑफ सीजन। सूर्य का परिक्रमण करते हुए पृथ्वी वर्ष में विभिन्न स्थितियां में होती है, जैसा कि ऊपर चित्र में स्पष्ट दिखाया गया है। लुक एट दिस पिक्चर 14 केयरफुली। चित्र जो है 14 को ध्यानपूर्वक देखिए। ड्यूरिंग द रिवॉल्विंग रेवोल्यूशन व्हेन द अर्थ कम्स पोजीशन ए 22 दिसंबर द सन इज डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती हुई जब स्थान पर 22 दिसंबर की स्थिति में होती है, तब
पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती जिससे वहां ताप प्राप्त होता है। Summer solstice for southern hemisphere. On this day, the northern hemisphere experiences the short day, and it is called winter solstice. In the northern hemisphere, India in the northern hemisphere, so we experience winter season in December. इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जिससे वहां तापमान कम रहता है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इस समय दिसंबर में भारत में शीत ऋतु होती है। सिचुएशन ऑफ जून 21 21 जून की स्थिति। व्हेन द अर्थ कम्स इन बी पोजीशन 21, सूर्य की परिक्रमा करते जब पृथ्वी 21 जून को बाद बी स्थान पर चित्रानुसार पहुंचता है। While revolving around the sun, when the northern hemisphere is still towards the sun is directly over 23 degree north latitude, the Tropic of Cancer. पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की सीधे किरणों के सामने रहता है। इस कारण भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में अधिक गर्मी होती है। On this day, the sunlight is available for maximum number of hours in the hemisphere. इस समय सूर्य की गर्मी जो है सबसे अधिक होती है। The situation is called the summer solstice, और इसे ही हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। इसी कारण जो है गर्मी होती है। During the period, the ray of the sun is vertically on the tropic of gives more heat. इस समय सूर्य की किरणें जो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं जिससे अधिक गर्मी होती है। दिस इज समर कंडीशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह गर्मी का कारण बनती है। द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस ओनली रेज द एक्सपीरियंसेस विंटर सीजन। इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है जिससे इस गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। सिचुएशन ऑन 23 दिसंबर एंड 21 मार्च। 23 दिसंबर और 21 मार्च की स्थिति। लुक एट द पोजीशन ऑफ द अर्थ 23 सितंबर एंड 21 मार्च इन द पिक्चर। पृथ्वी की 23 सितंबर और 21 मार्च की स्थिति को चित्र में देखिए। ऑन सितंबर 23 एज द अर्थ revolution comes continue, the equator faces the sun directly. On this day and night are equal all over the world, or you can say on this day we have 12 hours and day and 12 of night, therefore is called एक्यूनेक्सिस। इन दोनों स्थितियों में दोनों गोलार्ध सूर्य की किरणें समान रूप से पड़ती। परिणाम स्वरूप 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु व दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। Thus we see that the revolution of the earth and tilt of the earth 23.5 degree it on its axis causes change in this season. इस प्रकार पृथ्वी पर परिक्रमण गति और पृथ्वी के अक्ष से 23 से 1/2 डिग्री झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है।